निफ्टी के 5 फैक्टर को एनालिसिस करेंगे कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए या जहीं पे कल फाइनल क्लोजिंग दी थी वहां से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई या एक बड़ी रेड कैंडल बनाई या अपने ब्रेकआउट लेवल के पास रेंज बिताए, क्योंकि अब निफ्टी में पैनिक सेलिंग आने के 100% चांसेस बन रहे हैं। अगर इन पांचों फैक्टर में से कहीं पे भी ओपन या क्लोज होता है तो फिर हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर एक्सपायरी वाले दिन अपन ऐसा क्या ट्रेड करेंगे, अगर ऐसा ऐसा निफ्टी में ट्रेड अपने बनते हैं तो वो मैं कंप्लीट आप लोगों को साइकोलॉजी के साथ समझाऊंगा। देखो, निफ्टी ने जो अपनी फाइनल क्लोजिंग अपने को दी है वो दी है 25,722 की। तो मैंने आप लोगों को कंटिन्यू बोल रहा था अगर इस लेवल के पास आके निफ्टी क्लोज करेगा तो अपन पैनिक सेलिंग निफ्टी में आएगी। और नेक्स्ट जो अपना स्पोर्ट निफ्टी में रहेगा वो रहेगा 25,444 का। और फिर जो सेकंड जो एक रहेगा वो साइकोलॉजिकल 25,555 का। ये फिर अपने स्पोर्ट रहेंगे। निफ्टी ने अगर इस लेवल को कल मान लो अगर एक्सपायरी 11 सितंबर की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, अगर 3 सितंबर को निफ्टी कल मंडे वाले सेशन में अगर यहाँ पे ही रुक जाता है ना, अपने इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है 25,722 के लेवल को, और यहाँ पे रुकने के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनाए फिर ब्रेकआउट करेगा ना, तो फिर अपने को पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी एक्सपायरी वाले दिन और अपना हीरो जीरो ट्रेड एक्टिव हो जाएगा निफ्टी में। देखो कैसे होगा वो मैं आप लोगों को कंप्लीट समझाऊंगा प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ। अब निफ्टी मान लो इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, क्योंकि पिछले जिन लोगों ने कंटिन्यू बाइंग करते हुए चल रहे थे वहां पे हायर हाई के पास, हायर हाई जो निफ्टी ने पिछला जो आई है वो है 26,222 का। तो यहाँ पे आके निफ्टी ने क्लोजिंग इस लेवल के नीचे एक अच्छी खासी रेंज बिता दी। अब जिन लोगों ने कंटिन्यू बाइंग किया होगा ना उन लोगों का स्टॉप लॉस अब यहाँ पे होगा, कॉल कॉल सेलर और पुट सेलर का, तो 25,722 के अपने इस लेवल के पास, क्योंकि ये पिछले कंटिन्यू ये अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल रहे थे और अभी इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। और जिन लोगों ने 4-5 दिन इस यहीं पे भी बाइंग या सेल किया है उन लोगों का भी स्टॉप लॉस यहाँ पे है। अब नए जो सेलर हैं जो वेट कर रहे थे कि मार्केट कब नीचे, वो भी अपनी एंट्री लेंगे। और जो ये कंटिन्यू इस ट्रेड को 1 अक्टूबर से कंटिन्यू फॉलो करते हुए चल रहे थे वो भी अपनी पोजिशन को एग्जिट करने की कोशिश करेंगे और अपने को एक अच्छा खासा मोमेंटम में देखने को मिले। क्योंकि ये जो जोन है ये 25,710 और 26,400 का, ये पुट राइटर और कॉल राइटर का जोन है। यहीं पे केवल वो ही लोग पैसा बनाएंगे जिन्होंने कॉल सेल किया होगा या पुट सेल किया होगा, वही इसी रेंज के अंदर प्रीमियम डिक्के हो रहे होंगे। तो ये जोन वो, अगर आप लोगों ने इसके अंदर एंट्री ले रखे हैं तो आपके ट्रैप होने के 100% चांसेस रहेंगे कि अगर आपने कॉल या पुट साइड की एंट्री ली है तो। क्योंकि अगर ये पुट साइड ब्रेकआउट कर दिया तो आप लोगों का प्रीमियम बहुत तेजी से घटेगा। अगर आपने कॉल ले रखा है, आपने पुट ले रखा है तो ये बाइंग करेगा ऊपर की तरफ तो आप लोगों के प्रीमियम बहुत तेजी से घटेंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा 15 मिनट पे कल कैसे क्या ट्रेड करें, 15 मिनट पे कैसे क्या अपना सेटअप बन रहा है निफ्टी में। देखो निफ्टी में अब कल ये लास्ट के कुछ 5-7 मिनट एक कैंडल निफ्टी ने 15 मिनट की अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ग्रीन कैंडल निफ्टी ने ग्रीन कैंडल के साथ ये अपनी जो फाइनल क्लोजिंग है वो क्लोजिंग दी है। और जो लेवल है वो है 25,710 का। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दी है। अब कल मान लो कि गैप अप ओपन हो जाए 3 सितंबर को निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद अपने इस लेवल के आसपास ओपन हो जाए निफ्टी 25,815 के लेवल के आसपास, और यहाँ पे ओपन होने के बाद एक बार फिर से सेलर मार्केट को नीचे की तरफ सेलर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि पिछले कंटिन्यू 2 दिनों से निफ्टी सेलर के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे फिर एक बार सपोर्ट लेके अगर यहाँ पे रेंज बिताता है इस लेवल के पास 25,800 के लेवल के पास, और रेंज बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये जिन्होंने 1-2 दिन ये सेल किए हैं वो उनका ही स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होगा, वो ही अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। और फिर से नीचे की तरफ आता तो यहाँ पे फिर से एक बार सेलर एक्टिव होंगे और अपने इस लेवल के पास लाने की कोशिश करेंगे 25,732 के लेवल के पास। और कल मान लो कि भाई कंटिन्यू ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन से ओपन होते ही एक बड़ी रेड कैंडल बना दे तो अपन एंट्री कहाँ पे लेंगे, फिर अपना जो स्टॉप लॉस है ना ये ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल का हाई अपना स्टॉप लॉस रहेगा 25,736 का। इसकी लो हमारी एंट्री होगी। फिर हम जैसे ही एंट्री लेंगे एक फास्ट मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिलेगा। और फिर नेक्स्ट जो अपना जो टारगेट निफ्टी में रहेगा वो रहेगा 25,628 का। ये फिर अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा कंटिन्यू अगर सेलिंग आती है। फिर एक्सपोर्ट निफ्टी में है वो यहीं पे है। और कल मानो कि एक बड़ी ओपन होते ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे तो ग्रीन कैंडल में अपनी एंट्री नहीं रहेगी, क्योंकि मार्केट सेलर के कंट्रोल में रहेगा।
अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाए इस लेवल के पास 25,628 के लेवल के पास, तो अपन कैसे क्या ट्रेड, तो अपन इसी अगर गैप डाउन ओपन तो हम उसी फ्लो में एंट्री नहीं लेंगे, लेंगे फिर नीचे जाके यहाँ भी या तो इस लेवल के पास रेंज वगैरह बिताए कोई 1 2 दिन 2 3 कैंडल 4 5 कैंडल बिताए, फिर बिताने के बाद ब्रेकआउट दे, तब अपनी नई एंट्री लेंगे, फिर अपना टारगेट छोटा रहेगा, क्योंकि निफ्टी पिछले कंटिन्यू 2 दिनों से ही गिरता हुआ आ रहा है, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट निफ्टी पहले दे चुका है, तो इसलिए अब अपन छोटे छोटे टारगेट के साथ निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल